नमस्कार साथियों, हम आपका ध्यान बौद्ध धर्म के कुछ रोचक तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। पहला, भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर है। भारत में हम मानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जो इस बात को नहीं मानते। बहुत से देश ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म 949 ईसा पूर्व में हुआ था, जैसे जापान। साथियों, दूसरा रोचक तथ्य ये है, भगवान बुद्ध का गोत्र क्या था। कुछ भारतीय साहित्य में मिलता है कि भगवान बुद्ध का गोत्र आदित्य था। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध का गोत्र गौतम था, लेकिन इतिहास के अनुसार भगवान बुद्ध का गोत्र था अर्क, क्योंकि आदित्य और गौतम नाम का गोत्र शाक्यों में नहीं पाया जाता है। शाक्यों में अर्क गोत्र पाया जाता है, जो श्रावस्ती, देवरिया, कुशीनगर आदि क्षेत्रों के शाक्यों में पाया जाता है। साथियों, भगवान बुद्ध के समय क्या संस्कृत भाषा थी? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने संस्कृत भाषा को समर्थन नहीं दिया। ऐसा नहीं है। उस समय संस्कृत भाषा थी ही नहीं, क्योंकि पाणिनि का जन्म ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। उस समय संस्कृत की व्याकरण ही नहीं थी। इसलिए महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा में और भगवान बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में संपादित हुए। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पहले ऋग्वेद था, वेदों की रचना हो चुकी थी, किंतु ऐसा भी नहीं। भगवान बुद्ध के पहले उस समय वेदों की रचना नहीं हुई थी, क्योंकि वेदों का जो मुख्य रचयिता है वह मुनि भरद्वाज है। मुनि भरद्वाज भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उनमें से एक था। जब भगवान बुद्ध का शिष्य ही भरद्वाज था, तो उस समय वेदों की रचना नहीं हुई थी। वेदों की रचना मुख्यतः 3 संतों ने की है। एक भरद्वाज ने पहला चरण, दूसरा चरण उद्दालक ने जो कामसूत्र का लेखक था, और तीसरी ईसा पूर्व सदी में हुआ था, और इसके बाद याज्ञवल्क्य जो 7वीं सदी में। भगवान बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं दी हैं वो सर्वप्रथम किसे दी? माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले पंचवर्गीय ब्राह्मणों को सबसे पहले अपनी शिक्षाएं दी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 2 बंजारों को, जो व्यापार करने निकलते थे, अपनी शिक्षाएं दी हैं। पहली बात तो यह है कि पंचवर्गीय ब्राह्मण कहना ही बौद्ध साहित्य और भारतीय इतिहास की विपरीत है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जैसे शब्दों का निर्माण ही नहीं हुआ है। हमारे भारत में हमें समझनी है, एक विचारधारा वह विचारधारा है जिसे हम प्रबुद्ध भारत बनाने की विचारधारा कहते हैं, और दूसरी विचारधारा है
बुद्धिस्ट भारत बनाने की विचारधारा। आपको यह सोचना है कि आप बुद्धिस्ट भारत बनाने की विचारधारा के साथ खड़े हैं या आप प्रबुद्ध भारत बनाने की विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्योंकि दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। बुद्धिस्ट भारत बनाने की विचारधारा और प्रबुद्ध भारत बनाने की विचारधारा, दोनों के सिद्धांत पृथक पृथक हैं। जैन धर्म का भी एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैन, जापान के लोग मानते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का एक अंग है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं महावीर स्वामी का जन्म भगवान बुद्ध से पहले हुआ था। साथियों, हमें यह जानना है कि भगवान बुद्ध से 22 वर्ष बाद, भगवान बुद्ध के जन्म के 22 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यानी 598 संवत में, यानी सन 541 ईसा पूर्व। कुछ लोगों ने सन 598 ईसा पूर्व को, जो कि संवत है, सन बताकर भारतीय इतिहास को गुमराह करने का प्रयास किया है। साथियों, भगवान बुद्ध की पत्नी को लेकर भी एक विवाद है। जी हाँ, भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा बताया है, जबकि आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध की पत्नी राजा दंडपाणि की पुत्री यशोधरा थी। यशोधरा कोई मामूली लड़की नहीं थी। राजा शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध का जब स्वयंवर किया, तब विश्व की प्रसिद्ध 41,000 चुनिंदा राजकुमारियों को एकत्रित किया। उन चुनिंदा 41,000 राजकुमारियों में से भगवान बुद्ध ने एकमात्र यशोधरा को अपनी विवाह के योग्य समझा था। इस हिसाब से उस समय यशोधरा किसी विश्व सुंदरी से कम नहीं थी। साथियों, भारत में अंतिम बौद्ध शासक कौन था? हम तमाम बौद्ध शासकों की चर्चा करते हैं, हर्षवर्धन, कनिष्क, यानी क्या क्या, लेकिन भारत में अंतिम बौद्ध शासक कौन था? हमारे देश के इतिहासकारों ने भारत के अंतिम बौद्ध शासक को मुस्लिम बौद्ध शासक लिख दिया है। मालवा नरेश राजा बाज बहादुर। मालवा नरेश राजा बाज बहादुर और महारानी रूपमती की वीर गाथा इतिहास में प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को इस तरह बदल दिया। आज तक भारतीय इतिहासकार यह तय नहीं कर पाए कि राजा बाज बहादुर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था या सम्राट अकबर के साथ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा बाज बहादुर संत नामदेव के शिष्य थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी झाली था, जो चित्तौड़ दुर्ग की राजवधू थी। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम झाला था, एक का नाम माना था। माना चित्तौड़ दुर्ग में सेनापति नियुक्त थे और राजकुमार झाला, जिन्होंने राजस्थान में झाला
राजवंश की स्थापना की थी। इस प्रकार जो है बाज बहादुर मुस्लिम नहीं थे, वह अंतिम बौद्ध शासक थे और राजकुमारी झाला ने नामदेव के माध्यम से बौद्ध साहित्य का जो है संरक्षण किया था, ताकि मालवा का जो बौद्ध साहित्य था वो मुगल सैनिकों के हाथों में ना आ सके। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि बौद्ध धर्म में 2 अशोक राजा हुए। अशोक नाम के बौद्ध धर्म में 2 शासक हुए। एक राजा काल अशोक, दूसरे राजा प्रियदर्शनी अशोक। राजा प्रियदर्शी अशोक, जिन्हें हम सम्राट अशोक कहते हैं, दोनों ही बौद्ध शासक थे। राजा काल अशोक के समय में, शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। हमें यह ध्यान रखना है कि हम राजा प्रियदर्शी अशोक को सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। साथियों, अंतिम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल में बौद्ध संगीत कहाँ हुई? जी हाँ, म्यांमार में। अंतिम बौद्ध संगीत म्यांमार में संपन्न हुई। बौद्ध संगीत क्या है? बौद्ध संगीत कोई संगीत नहीं है, कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है, जिसे हम त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं। त्रिपिटक ग्रंथों के अंदर सामयिक जो त्रुटियां आ जाती हैं, जो मनगढ़ंत परिवर्तन कर दिए जाते हैं, उनको निरस्त करने के लिए विश्व के प्रमुख बौद्ध विद्वानों, बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित करके उस पर पंचायत होती है और त्रिपिटक का संशोधन होता है। इस संशोधन को बौद्ध संगीत कहते हैं, बुद्धचर्या होती है और जो है इस प्रकार से अभी प्राप्त इतिहास के आंकड़ों के अनुसार अंतिम बौद्ध संगीत म्यांमार में संपन्न हुई। साथियों, इस समय विश्व के लगभग 125 देशों में, जी हाँ, आपने सही सुना, विश्व के 125 देशों में बुद्धिस्ट कम या ज्यादा संख्या में, कम या ज्यादा प्रतिशत में निवास करते हैं। और हाँ, क्या आप जानते हैं, आज भी विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में स्थापित है। जी, 6 देश आज भी बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में मानते हैं। श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान और लाओस। साथियों, ये 6 देश हैं। जापान में बौद्ध धर्म के रूप में, बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में नहीं है। ये 6 देशों में बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में मान्य है। साथियों, भगवान बुद्ध को सारनाथ आने की जरूरत पड़ी। भगवान बुद्ध का शासन क्षेत्र इतना विशाल था, शाक्य गणतंत्र उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत था
जो नेपाल, बर्मा, इरावती नदी के उस पार तक फैला हुआ था और भारत के उत्तर प्रदेश में देवरिया तक फैला हुआ था। फिर भगवान बुद्ध को सारनाथ क्यों आने की जरूरत पड़ी? जी हाँ, भगवान बुद्ध को यह जानना आपके लिए जरूरी है। भगवान बुद्ध को इसलिए सारनाथ आना जरूरी पड़ा कि जो सारनाथ का शासक था उसका नाम मुचलिद नाग था। वह मार जनजाति का नागवंशी शासक था और राजा शुद्धोधन का परम मित्र था। भगवान बुद्ध को जब देश निकाला दे दिया गया तब भगवान बुद्ध ने चुप अपना शासन छोड़ना था, उन्हें अपना शासन क्षेत्र, तो उन्होंने अपने शासन क्षेत्र को छोड़ा और वे शाक्य गणतंत्र की सीमा के बाहर आ गए। इस प्रकार जब उन्होंने सीमा छोड़ी तो वहाँ पर सारनाथ स्टेट लागू होती थी। भगवान बुद्ध सारनाथ आ गए और वहीं उन्होंने तपस्या की। बाद में जब मुचलिद नाग को जानकारी हुई कि हमारे मित्र का पुत्र और कपिलवस्तु का राजकुमार यहाँ तपस्या कर रहा है, तब उन्होंने महारानी स्वर्णप्रभा के साथ भगवान बुद्ध से मुलाकात की। जी हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा मानना इतिहास में न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं। आप जानते हैं विष्णु का जन्म बुद्ध के जन्म से लगभग 1000 साल बाद हुआ था। विष्णु भारतीय इतिहास में संगम वंश के राजा के रूप में जाना जाता है और भगवान बुद्ध का जन्म और सन 600 में विष्णु की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म विष्णु से 1000 साल पहले हो चुका था। इसलिए भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि बौद्ध धर्म में अवतारवाद की और पुनर्जन्म की कोई परंपरा ही नहीं है। साथियों, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं केवल बौद्ध साहित्य में ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि बाइबल में भी मिलती है, कुरान में भी मिलती है। जी हाँ, बाइबल में ईसा मसीह ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को स्थान दिया है। ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह, जिन्हें पूरी दुनिया ईसा मसीह के नाम से जानती है, इन्हें कुरान में भी ईसा मसीह को कुरान में हजरत ईसा बिन मरियम, हजरत ईसा बिन मरियम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इन्हें ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है अपने अनुयायियों से, क्या तुमने पूर्वजों की शिक्षाएं नहीं सुनी? हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो। ये जो भगवान बुद्ध की पंचशील शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को ईसा मसीह ने शामिल किया है बाइबल में। इसलिए भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को, दुनिया के संपूर्ण साहित्य को प्रभावित किया। भगवान बुद्ध केवल भारत के महापुरुष नहीं, संपूर्ण मानव जाति के महापुरुष थे। साथियों, एक और अभी नया प्रश्न। अभी कुछ दिनों पहले एक विवाद चला था। जब हमारे देश में पहली राष्ट्रपति चुनी गई प्रतिभा पाटिल जी, तब एक सवाल उठा था कि महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा जाए या ना कहा।
जब हमारे देश में पुनः द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी, तब भी थोड़ा सा विवाद उठना शुरू हुआ था, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं होगा। बौद्ध गणतंत्र में ऐसा प्रमाण मिलता है, जो गौतमी थी, भगवान बुद्ध की मौसी, जिन्होंने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया था, उन्हें महामहिम प्रजापति की उपाधि प्राप्त थी। महामहिम प्रजापति, इसीलिए हम सब उन्हें महाप्रजापति कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रकार भारतीय गणतंत्र में अति प्राचीन काल से महिलाओं को राजकीय पदों में महामहिम प्रजापति या राष्ट्रपति की उपाधि प्राप्त है, यह निर्विवाद है। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा कि प्रथम बौद्ध संगीत राजा अजातशत्रु के समय हुई। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अंतिम बौद्ध संगीत म्यांमार में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत सम्राट कालाशोक के समय हुई। तृतीय बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के समय हुई। चौथी बौद्ध संगीत सम्राट कनिष्क के समय हुई। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, क्यों? ये प्रतीक है वैशाली का। भगवान बुद्ध वैशाली को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वैशाली की धरती ने भगवान बुद्ध को इतना प्रभावित किया कि वो वैशाली में 24 बार आए। सम्राट अशोक ने इस घटना को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने 24 तीलियों का एक अशोक चक्र निर्मित किया, और ये भगवान बुद्ध के 24 बार वैशाली आने का प्रतीक था। साथियों, वैशाली में भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और महाप्रजापति गौतमी को दीक्षा दी। राजकुमारी यशोधरा को संन्यास की दीक्षा दी। मित्रों, बौद्ध धर्म में पंचशील ध्वज में 5 रंग होते हैं। ये 5 रंग अपने अपने अर्थों के साथ पंचशील ध्वज में समाहित हैं। नीला रंग आकाश का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वच्छंदता का प्रतीक है, विस्तार का प्रतीक है, जो हमें बताता है मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विस्तार करना चाहिए। यह व्यक्तित्व विकास का प्रतीक है। और दूसरा रंग है पीला। पीला रंग जीवन के आनंद का प्रतीक है। हम जीवन को आनंदमय जिए, प्रेरक जीवन जिए, हम प्रगति करें। यहूदी लोग जब उनका बहुत शोषण हुआ, तब वो अपने कंधे पर एक एलो स्टार लगाते थे, जिसका मतलब था कि हमें प्रगति करनी है, हमें विपत्तियों में भी अपने जीवन को आनंदमय जीना है। और आज इज़राइल में यहूदी राज धर्म के रूप में स्थापित है, जो अपने आप में एक प्रेरक ऐतिहासिक मुद्दा है। इससे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तीसरा रंग है जामुनी।
जामुनी कलर शिक्षा का प्रतीक है। हम ज्ञानवान बने, हम शिक्षित बने, ये जामुनी रंग हमें संदेश देता है। सफ़ेद रंग तो आप जानते ही हैं, आप सब जानते हैं कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। शांति, जी हाँ, भगवान बुद्ध ने शांति को परम धर्म कहा। दुनिया का कोई भी अच्छा काम बिना शांति के संपन्न नहीं हो सकता। अशांति के रहते हुए, शांति के अभाव में आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध के इस पंचशील ध्वज में चौथा रंग शांति है का प्रतीक है, जो सफ़ेद है। लाल रंग, जी हाँ, लाल रंग जब सूर्य का उदय होता है तो वो लाल होता है, तो ये प्रतीक है उदित होने का। हम हर विपत्ति से मुक्त हो, हम पुनरुदय प्राप्त करें, हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। साथियों, भगवान बुद्ध गौतम क्यों कहलाते थे? इसलिए नहीं, कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का गोत्र गौतम था। जैसा कि हमने बताया, पहले बता चुके हैं कि शाक्यों में गौतम नाम का कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। भगवान बुद्ध इसलिए गौतम कहलाते थे कि गौतमी ने उनके जीवन का पालन पोषण किया था, क्योंकि भगवान बुद्ध की माँ उनके जन्म देने के बाद 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, और भगवान बुद्ध को उनकी मौसी, जो कि उनकी पिता की दूसरी पत्नी थी, ने पालन पोषण किया था। तो भगवान बुद्ध उन्हीं गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हो गए कि ये गौतमी के पुत्र गौतम है। इस प्रकार गौतम बुद्ध का मतलब है गौतमी के पुत्र बुद्ध। जापान में हम बता चुके हैं आपको कि बौद्ध धर्म को जैन धर्म ही कहा जाता है। JEN, जैन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जापानी जैन की जो स्पेलिंग दी है वो है JEN, जबकि भारत में जो जैन पाए जाते हैं वो है JAIN। इस प्रकार भारतीय जैन और जापानी जैनों में अंतर है। जापानी जैन बौद्ध धर्म। क्या भगवान बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था थी? नहीं, भगवान बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भारत में वर्ण व्यवस्था मुगल काल के बाद आई। भारत में वर्ण व्यवस्था अगर होती तो मौर्य वंश के इतिहास में कहीं भी हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। मुगल काल में वर्ण व्यवस्था आई और सबसे पहले कार्णिक महासभा की स्थापना हुई। कार्णिक महासभा ने समाज के ऊपर विवाह कर लगाया। यही विवाह कर आगे चल के दक्षिणा के रूप में परिवर्तित हुआ। राजा महाराजाओं ने दान देना चालू किया और इस प्रकार से कार्णिक महासभा ही आगे चल के ब्राह्मण महासभा के रूप में परिवर्तित हो गई। साथियों, ये कुछ सवाल थे जो बौद्ध धर्म से काफ़ी रोचक हैं, जानकारी देने वाले हैं। हम आपको इसी तरह और भी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। यदि आपको इस चैनल से कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ लाभ होता है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।